अवशेष प्राचीन सभ्यता हमें और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। ऐसी दुनिया जो इतिहास की दुनिया होती है, ऐसी दुनिया जो हमारे पूर्वज और उनके अतीत से जुड़ी हुई है। मैं रवि गुप्ता आज रूबरू हूँ एक ऐसी ही कहानी लेकर। ये कहानी है उन 16 महाजनपदों में से एक जनपद की, जिसका संबंध लीला रंजन श्री कृष्ण से है, जिसका संबंध देवादिदेव महादेव से है और इसका संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से है। यह स्थान आज आगरा उत्तर प्रदेश की बाहा तहसील में पड़ता है, जिसे आज हम बटेश्वर के नाम से जानते हैं। वही बटेश्वर जिसे कभी भद्रदेश या भद्रकारा प्रदेश कहा जाता है। इसका उल्लेख हमें कई पुराणों में मिलता है, जिसका उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है और इसका उल्लेख हमें कई ग्रंथों में भी मिलता है। ये वही बटेश्वर है जिसकी नींव श्री कृष्ण के नाना सूरसेन ने रखी थी। उनको सूरसेन का संबंध भगवान राम से भी है। कहा जाता है जब लवणासुर का वध किया था, उसके उपरांत भगवान श्री राम ने अपने अनुज शत्रुघ्न से कहा था कि तुम जमुना तट पर एक सुंदर नगर बसाओ, जिसका नाम अपने पुत्र सूरसेन के नाम पर रखो। ये वही सूरसेन प्रदेश है जिसे प्रदेश या भदावर का अनसुलझा रहस्य, रामायण काल से मुगलों तक की खूनी दास्तान। क्या भदावर का अस्तित्व रामायण काल के एक गुप्त अध्याय में छिपा है? आखिर क्यों चंबल की इन घाटियों ने दुनिया के पहले लोकतंत्र रिपब्लिक को जन्म दिया? आज के इस विशेष ऐतिहासिक थ्रिलर वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे भदावर। और क्या आप जानते हैं कि जिस जमीन पर आज भदावर खड़ा है, उसका नक्शा खुद भगवान श्री राम के आदेश पर खींचा गया था? लेकिन सवाल ये है कि अगर ये राम राज्य का हिस्सा था, तो इतिहास की मुख्य धारा से इसके पन्ने गायब क्यों हो गए? पहचान का रहस्य। इतिहासकारों के बीच एक जंग छिड़ी है। कोई इसे शत्रुघ्न के पुत्र शूरसेन की विरासत कहता है, तो कोई इसे जैन राजा सूरजसेन का साम्राज्य। आखिर कौन था वो असली शूरवीर जिसने इस अभेद्य शूरसेन प्रदेश की नींव रखी? क्या हम सदियों से गलत नाम पढ़ते आए? भद्रदेश, भदावर की गौरव गाथा। इतिहास के झरोखों से जब हम उस पावन धरा को देखते हैं जिसे भद्रदेश या भदावर कहा गया, तो श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है। पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व। भदावर की ये पावन भूमि पौराणिक काल से ही ऋषियों और विद्वानों की तपस्थली रही है। पवित्र नदियाँ यमुना, चंबल, गंभीर और क्वारी नदियों के तटों ने इस प्रदेश को प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता से सींचा है। महापुरुषों की जन्मस्थली, ये पांडवों की माता कुंती और दानवीर कर्ण की जन्मस्थली रही है। तपस्वियों का प्रभाव, भगवान शंकर, महर्षि दुर्वासा, सती अनुसुईया, मुनि विभांडक और तपस्विनी शबरी ने अपने तप से इस मिट्टी को पवित्र किया है। 2. राजवंश और सत्ता का केंद्र। इतिहास साक्षी है कि इस प्रदेश ने मानव सभ्यता के उत्थान और पतन को बहुत करीब से देखा है। राम और कृष्ण का शासन। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लीलाधर श्री कृष्ण ने शासन किया। गणतंत्र की नींव। प्रागैतिहासिक काल में लोकतंत्र और गणतंत्र की पहली नींव इसी भूमि पर पड़ी थी। शूरसेन की राजधानी। भगवान कृष्ण के पितामह शूरसेन की राजधानी यही नगरी थी, जिसका प्रभाव रोहिणी से लेकर नेपाल तक फैला हुआ था। 3. धर्मों का संगम यानी सर्वधर्म संभाव। भदावर केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृतियों के समन्वय का प्रमुख केंद्र रहा है। वैष्णव और शाक्त मत। यहाँ भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली होने के कारण वैष्णव और भागवत मत जन जन की आस्था का केंद्र बने। जैन धर्म। जैन मत के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का अवतार इसी भूमि पर हुआ, जिससे ये जैन धर्मावलंबियों के लिए एक परम तीर्थ बन गई। बौद्ध धर्म। अवंती पुत्र के शासनकाल में यहाँ बौद्ध धर्म ने भी अपनी गहरी जड़ें जमाई। 4. शिक्षा और ज्ञान का सूर्य यानी द्वितीय काशी। शौरीपुर और बटेश्वर अपने विख्यात गुरुकुलों और विद्वानों के कारण द्वितीय काशी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ देश देशांतर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे और कलाओं में पारंगत होकर निकलते थे। उपसंहार।